क्लास 11 फिजिक्स के अंतर्गत फिजिक्स और बल्ब पढ़ा रहे थे। ग्लसान झिमनाते रहते हो गया था। हम लोग कहाँ पढ़े, देखो बल के बारे में पढ़े थे। बल के प्रकार में संपर्क बल आप पढ़ लिए थे, एक आप असंपर्क बल पढ़ लिए थे और एक आप संतुलित बल भी पढ़ लिए थे। पढ़ा दिया गया था ना। एक आप असंतुलित बल भी पढ़ लिए थे। हालांकि मैं आपको घर्षण बल पढ़ाऊंगा लेकिन इसी में पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए आने दीजिए उसे। तब भाई आज का हेडिंग रहेगा जड़त्व, अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया। एक काम कर, जड़त्व पहले हम एक चीज़ पढ़ाया था, नहीं घर्षण। पहले अंग्रेजी में कहता है फ्रिक्शन। क्या कहता है? फ्रिक्शन। अच्छा, अगर घर्षण नहीं होता तो उम्मीद करो, घर्षण नहीं होता तब ब्रेक मारने पर गाड़ी नहीं रुकता। तो सुनो ध्यान से, घर्षण नहीं होता, घर्षण बल नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। घर्षण नहीं होता तो एक मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिख नहीं पाते, चाक से ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाते, कलम से कॉपी पर नहीं लिख पाते। चक्का में ब्रेक मारते तो चक्का नहीं रुकता। लेकिन घर्षण बल के देन है कि हम लोग का है। घर्षण को कम करने के लिए जो लड़कियां होती है अपना गाल पर क्रीम लगाती है चिकन बनने के लिए, लेकिन जब शीशा में देखते कहते तो बनिया खा लगता है। घर्षण बल अगर नहीं होता तो चप्पल कभी नहीं टूटता। खियाइत नहीं तो मन टूटता नहीं। घर्षण बल नहीं होता तो जो भी कल वगैरह चलाता है नट नहीं खिया कर टूटता। समझ रहे बात को? तो सब आपके घर्षण बल होता है। देखो अच्छा, घर्षण कब उत्पन्न होगा? जब दो वस्तुएं आपस में गति करती है। सड़क है, सड़क के ऊपर गाड़ी गति कर रहा है, सड़क को गति कर रहा है, सड़क के ऊपर गति माने बस गाड़ी गति कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण। अच्छा, दोनों वस्तु गति करे तब घर्षण ना उत्पन्न हो, कहाँ हो पाएगा? ब्लैक बोर्ड हिला हुआ है ना, कलम वो हिले तो वो हो जाए। फिजिक्स के भाषा में जो संभव तू तो कुछ होगा सके, आप कुछ भी होगा, फिजिक्स के भाषा में होगा चाहे हो। चलिए, फिजिक्स ही कहता है कि तुम कितना भी पढ़ो लेकिन फेल हो गए तो उसको पढ़ाई नहीं माना जाएगा फिजिक्स के भाषा में। चलो लिखो, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गति करता है तो उसको विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है। जिसे घर्षण बल कहते हैं। यह बल वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है, याद रखना। अगर कोई वस्तु है आगे की तरफ गति कर रहा है, घर्षण कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगता है। कोई वस्तु अगर आगे की तरफ घसीट के चल रहा है तो ये घर्षण पीछे की तरफ क्या होता है? लगता है। ये घर्षण की बात हो रही है, आज कल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आइए उदाहरण में लिख सकते हैं, सड़क पर गाड़ी की गति, सब घर्षण। सड़क पर गाड़ी की गति, ब्लैक बोर्ड पर चाक या ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना। क्या लिख पाते हैं? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण ये घर्षण होता है। सबको याद हो गया। जो घर्षण होता है 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गति घर्षण। सब याद करिए।
हाँ अभी और करके सुना रही। ये घर्षण होता है आपका। अब हम लोग को पढ़ना है घर्षण बल के प्रकार या घर्षण के प्रकार। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। मिटा दो सब। अब देखो पहला होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। अच्छा इसको अब क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु स्थिर है, जब कोई वस्तु स्थिर है, गति नहीं कर रहा, तब जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भाई देखो ना कहाँ कहाँ देखते हैं हम, सीढ़ी को खड़ा करते हैं ना, कहीं चढ़ने के लिए ऊंचाई पर सीढ़ी को नीचे खड़ा करते हैं ना, तो स्थिर होता है तब वो घर्षण उत्पन्न होता है। तनको गति करेगी ढिमला जी बोलेगा वो नीचे। तो देखो स्थैतिक मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में स्थित है। देख लो, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो तब जो घर्षण उत्पन्न होता है तो उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे सीढ़ी को खड़ा करना, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तब जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सब तुम लोग याद होगा। दूसरा होता है सीमांत घर्षण। शॉर्टकट में दिखा रहे हैं कि पूरा याद होगा। सीमांत। अच्छा सुन लो, पहले समझाते फिगर से। मान लो सड़क है, इस पर कोई गुटका रखे, गुटका पर आपने सीधा बल लगाया, गति नहीं की, तनी से और बल लगाया, फिर यहाँ से गति करने लगा। तो कहने का मतलब है कि अगर जब भी आपसे पूछे सीमांत घर्षण किसे कहते हैं तो कहोगे स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहता है? सीमांत घर्षण। चलो लिख लो। सीमांत घर्षण के अधिकतम मान को स्थैतिक घर्षण। हाँ यार स्थैतिक घर्षण, सॉरी, बहुत बहुत क्षमा आपसे मांगते हैं। सीमांत लिख देनी। बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं आपसे। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान हम को सीमांत रह देते नहीं। तो हमारा क्या करे, तू बर्बाद हो जाओ, इससे हमारा क्या करे। हाँ हाँ तो चाहते हैं मनी तादू के परिसर को उड़ जा, सीमांत घर्षण कहते हैं। वीडियो चला था तो क्या हो गया? वीडियो देख रहे हो क्या? ऐसा सोना का चला कर ऐसा वीडियो में बोल डाला लोगों कहिए। चलिए आइए, तो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। हालांकि इसे या फिर से प्रदर्शित करते हैं। अधिकतम मान को सीमांत घर्षण करते हैं। तनी गति करा दो, आवाज आओ, गति घर्षण। तो जब कोई वस्तु गति करता है तब जो घर्षण उत्पन्न होता है। साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, चप्पल घिसियाते हैं, हैं? किसी को खींच कर घिसियाते हैं, इसको पटक के मारते हैं, तो दौड़ा के मारेंगे, पटक के मारेंगे, खूब मारेंगे, इसको मारते रहेंगे। तो जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गति घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु गति करता है, हाँ वह माने, अरे कौन न कौन वस्तु के ऊपर गति करेगा ही।
गति करता है तब जो घर्षण उत्पन्न होता है। तो उसे गति घर्षण कहते हैं। सड़क पर चलाओ साइकिल, ये साइकिल पर चलाओ सड़क, साइकिल का सड़क पर गति। इससे कोई मात्रा पत्र नहीं होता है। सब न्यूटन माने इसका किस प्रदर्शन चलता है? यफ से यफ यस यफ की गति घर से बताइए यफ किस है? हाँ फिजिक्स है। अरे हो गया। अरे का गलती ना है तो मैं तुम सही करते हो का सब एसटीसी है कोनो ट्रिक बाटे ऐसे यस 60 अंश के सीमान पे जाला। हाँ एसटीसी यफ यस एसटीसी अरे वो थी है क्या नाम है एसटीसी साइंटिस्ट वगैरह का मान निकालेंगे थीटा का मान निकालेंगे अभी आते हैं घर से गुणांक को कह देला। आप लिख लो तनी तुम घर्षण के लाभ, घर्षण के लाभ। अच्छा घर्षण से क्या लाभ होता है? घर्षण से हम लोग कॉपी पर कलम से लिख लेते हैं ना घर्षण बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिख लेते हैं, बेंच पर कलम से लिख लेते हैं। घर्षण बल के कारण हम लोग चप्पल पहन के चल सकते हैं। घर्षण बल के कारण हम लोग सीढ़ी को खड़ा कर सकते हैं। अगर ये नहीं रहेगा सब तो कैसे काम चलेगा? चार जो सीमा पर लड़ते हैं ना तुम्हारे देशों को जो रक्षा करते हैं इंडिया को, तुम क्या जानोगे इंडिया के बारे में? क्या जानोगे? अभी आर्मी में जाकर देश की सेवा करो ना। चलिए रहुआ माना हम काम कर रहे हैं जो हमको क्या काम करते हैं? तुम तुम्हारा अभी पूरा जिंदगी बाकी है, जाओ देश की सेवा करो। चलिए डायरेक्टर को भर्ती करा दे। चलिए दाई का भर्ती हो जाएगा। दो टन से ना निकल पाई ओए का भर्ती करा देना। वो लायक बना, वो लायक तैयारी करके जा खाली बम धरा देना ओकर बाद तक गोली चले भाई करो हमारे पे चला देबो। घर्षण के लाभ पहला देखो घर्षण बल के कारण ही, घर्षण बल के कारण ही हम कलम से कॉपी पर लिख लेते हैं। अब पोटा भी छिड़क देते घर से ना रहे पकड़े बना बिक दी, लेकिन घर्षण बल बल के धीरे से निकल चपले कलम से कॉपी पर लिख लेते हैं। ना लिखे को तो लिखा जाए कॉपी पर लिख लेते हैं। लेकिन ना कभी कभी तो को से खोली खा देला ना वैसे नहीं है, कभी कभी तेल वगैरह लग जाता है, तेल वगैरह तो कलमा नहीं चलता है ना जी। हाँ का जैसे लड़की बारी से ढील रहा मुड़िया में खजुआ दिली सुनू तो चलावे से ना चलेला चला मैं कलमा हो गया तो लालन में ठोक दिल गया नहीं ठगा वो तो ना अपने बाल में लगाया तब ले ला लग गया था जी दूसरा आ जाओ। घर्षण बल के कारण हम सड़क पर चल सकते हैं तथा गाड़ी को भी चला सकते हैं, गाड़ी को भी चला सकते हैं। तीसरा घर्षण बल के कारण सीढ़ी को खड़ा कर लेते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे। घर्षण बल के हानि का कहानी होता है। पहला ही हानि होता है कि घर्षण बल से चप्पल खिया के टूट जाता है, चप्पल जो ना पड़ता है।
घर्षण बल के कारण चप्पल जूता घिस कर टूट जाते हैं। घर्षण बल के कारण गाड़ी के टायर भी खिया जाता है। घर्षण बल के कारण इंजन के नट बोल्ट घिस जाते हैं। नट बोल के किसी सर जी नट बोल्ट ना इंजन है तो इंजन है ना, इंजन है ना, इंजन है ना तुम्हारा इंजन नट बोल्ट घर्षण बल के कारण नट बोल खिया जाते हैं, घिस जाते हैं। घिस जाते हैं, खिया कौन ना चाहिए ऐसे बात करते हैं। अब आज का लास्ट हेयरिंग बना लो, कल इसके खाली न्यूमेरिकल हमें लगाएंगे। घर्षण बल के कम करने के उपाय, तेल लगा देंगे तो घर्षण बल कम हो जाएगा, ग्रीस लगा देंगे तो घर्षण बल कम हो जाएगा। लिख लो, घर्षण बल के कम करने के उपाय, तेल लगा देंगे तब घर्षण बल कम हो जाएगा। तेल ना लगेगा दूसरा ग्रीस लगाया था तब घर्षण बल कम हो जाता है। पेंट लगाए थे तब घर्षण बल कम हो जाता है। कल इसका और घर्षण बल से संबंधित हम बातों को जानेंगे।